जब गोलियां चल रही थी, ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, साद रिजवी वहां पर मौजूद था, वो भागा नहीं था, वो खड़ा था, वो छाती तान कर खड़ा था। वो जो गुफ्तगू कर रहा था मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद था। और वो जो कंटेनर था मरकजी नादरी, वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तड़ 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 मशीन गनें चल रही थी। मुरीद के अंदर नादरीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है मुरीद के में नादरीन। साद रिजवी के काफिले को चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी गई। इस मजहबी जमात के काफिले को घेर घा कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बकायदा से नादरीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस नारे लगा रही है, सेल्फीज बना रही है। मरकजी जो कंटेनर था उसे आग लगा दी गई है, जिस पर साद रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे। साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए, वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे। और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे, वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नादरीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। कश्मीर के अंदर भी नादरीन गोली चली थी, डी चौक में भी गोली चली थी, और आज मुरीद के में भी गोली चली है। ये एक रियलिटी है। साद रिजवी के नादरीन आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, गोली ना चलाओ। तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, हमें गोलियां ना मारो। तुम्हें माओ के दूध का वास्ता है, हम पर गोलियां ना चलाओ। ये साद रिजवी बकायदा से कंटेनर से नादरीन पुलिस को वास्ते दे रहा था कि तुम्हें माओ के दूध का वास्ता है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हम पर गोली ना चलाओ, अल्लाह का वास्ता। और उसके बावजूद गोली चली, उसके बावजूद तड़ 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 तड़। वेरी सैड, वेरी 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 सैड। हम किधर जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या ये इसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा? क्या आपने जिन मौलवियों को जाकर छेड़ा है, ये हार्डलाइनर मौलवी हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हार्डलाइनर मौलवी हैं, और ये पूरे मुल्क के अंदर आपने एक माहौल बना दिया कि ये बाहर निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे साद रिजवी साहब ठीक हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई यहां पर एक बुरी खबर आ जाती है, तो उसके बाद आप इन मामलात को, इन हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये नादरीन गोली चलाने वाले ऑपरेशन की हिदायत कौन देता है? कौन ये कहता है कि जाकर गोली मारो? ये किसकी सोच होती है? और फिर कैसे मुमकिन है? आज ही पंजाब इज सेलिब्रेटिंग दैट, आज ही पंजाब शाबाश दे रहा है। फैशिज्म है, खौफनाक किस्म का फैशिज्म है, बदतरीन फैशिज्म है। पाकिस्तान की तारीख का, इस रीजन की तारीख का नादरीन बदतरीन फैशिज्म है जो इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। जो कुछ इस मजहबी जमात के साथ किया गया है, ये जुल्म है, ये ज्यादती की इंतहा है। ना हक इन लोगों को मारा गया है, ना हक इन लोगों का खून बहा है, ना हक खून बहा है। अल्फाज नहीं है नादरीन, अल्फाज खत्म हो गए हैं। और अब यहां से इस मामले को अब कैसे समेट कर आगे लेके जाएंगे, मेरी समझ से कम मेरी नाके शकल से नादरीन ये बाहर है। क्योंकि अभी जो वीडियोस आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनके लोग निकलना शुरू हो गए हैं। वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे हैं और वो सड़कें बंद कर रहे हैं। मैं खुद ऑफिस पहुंचा हूं, तकरीबन 1.5-2 घंटे सड़क बंद रही है। स्कूलों के अंदर ऐलान कर दिया गया है कि जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेकर चले जाएं, बट अपने मरकजी कंटेनर को आग लगा दी। साद रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है। कारकुनों की जो लाशें नादरीन वो पड़ी हुई हमें साफ नजर आ रहा है, वीडियोस मौजूद है। ये भी खबरें आ रही हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे बहुत सारे लोग उनके नीचे आए और चढ़ दौड़ा गया है। ये एक रियलिटी आप याद रखिएगा कि साद रिजवी आपके साथ बात करने के लिए तैयार था। साद रिजवी फेस सेविंग चाह रहा था, क्या नादरीन इन्हें घेर कर मारा गया, घेर कर। ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद इस ख्वाब से जागे हैं। बीबीसी भी नादरीन शातू की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और बीबीसी क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे, लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। कसाई खाना मुरीद के को बनाया गया है। उसके बाद से नादरीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से, उनके भाई के हवाले से नहीं आई। ये जो गोलियां चल रही थी नादरीन, ये इन्हीं इसी अवाम की है। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नादरीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है? अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग